हमने ये जाना कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, कहाँ कहाँ अप्लाइड हैं, और जहाँ जहाँ अप्लाइड है उन लोगों की औकात क्या है, कितना कमा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर की टोटल प्रैक्टिकल पावर कितनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधा मेन स्ट्रीम टॉपिक्स पर आते हैं। सबसे पहली चीज मैटर क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है इस मैटर अराउंड अस प्योर। अब पहले चैप्टर में मैटर को तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, तो जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, सीधा मेन स्ट्रीम टॉपिक पर जंप करते हैं। अभी तक हमने ये देखा भाई इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं होते तो क्या होता, और वो कौन कौन से फील्ड्स है जहाँ पे रियल लाइफ में ये अप्लाइड है। तो मिल्क इंडस्ट्रीज हो गया, कुछ वो कितना कमाई है उसका डिटेल देखा है, और कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं उसका डिटेल हमने देखा। मिल्क, परफ्यूम, डीओ, ऐसी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेंट हो गया, और एयर फ्रेशनर। ये लोग इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके इतने रुपए कमा रहे। हालांकि सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से यूज करके नहीं कमा रहे मतलब, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके कमा रहे हैं ऐसा, क्योंकि वैसे तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा मेन स्ट्रीम टॉपिक पे। सबसे पहले मैटर क्या है। ये मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, पहले ही समझ चुके हैं। हर वो चीज जिसका मास होता है और वो ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरता है, उसको मैटर बोलते हैं। इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। अब दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले चीज हम ये देखते हैं ये चैप्टर आया कहां से। पहला चैप्टर इससे कितना रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए मैटर, इसमें हम दो चीजें देख रहे हैं, एक तो फिजिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा केमिकल नेचर, ठीक है। आप कहोगे भैया ये तो बता दो ये फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर होता क्या है। तो फिजिकल नेचर का मतलब होता है पार्टिकल का। अब पार्टिकल क्या होता है ये मत पूछ लेना, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। पार्टिकल का इंटरेक्शन, पार्टिकल्स एक साथ मिल करके कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल का इंटरेक्शन, इसको समझते हैं फिजिकल नेचर में, ठीक है। और दूसरा चीज हम क्या समझते हैं, केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में हम क्या देखते हैं, पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट, ठीक है। पार्टिकल ही रीअरेंज करके कुछ नया बना रहे हैं, कुछ नया चेंज कर रहे हैं, तो ये होता है केमिकल नेचर। अब फिजिकल नेचर को हमें समझना है, और आप समझ चुके हैं, हैरानी की बात नहीं है। फिजिकल नेचर यही तो चैप्टर 1 था, और अब हमें समझना है केमिकल नेचर, यही तो चैप्टर 2 है। और ये जो चैप्टर चलने वाला है ये केमिकल नेचर पे होने वाला है। ये बेसिक सा ये चैप्टर पहले चैप्टर से कैसे रिलेटेड है, कहां से आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। और एक चीज और बता दें, थोड़ा बेस मजबूत कर देते हैं। देखो यार, हमारे आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जहां भी इस चैप्टर का एप्लीकेशन है, वहां पे साइंस के कॉन्सेप्ट तो कई सारे यूज हुए हैं, लेकिन कैटेगराइज्ड फॉर्म में यूज हुए हैं। भाई आप आसपास जितनी भी चीजें देखो, जहां भी कुछ ना कुछ मिक्स है, समझ लो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हैं। मिल्क में आज 40-50 फ्लेवर, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, 15-20 तरीके के मिठाइयाँ हैं, सब जगह बहुत सारी चीज़ें मिक्सिंग होती है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। अदर सिर्फ मिल्क से रिलेटेड नहीं, अदर बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक में भी आज सैकड़ों ऑप्शंस हैं। इंडिया में नहीं तो वर्ल्ड लेवल में मिक्स करो तो सैकड़ों हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज्ड हैं। और नॉर्मल प्रोडक्ट्स, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं, जो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, इन सब चीज़ों में तरह तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिक्स होती हैं, वहाँ भी इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट के। तो भाई जब हर दिन अब कोई कंपनी बना रही है तो हर दिन तो रियल लाइफ में अप्लाई कर रही है ना। तो जब हर दिन इसका रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा है, इसका एप्लीकेशन हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट है उसको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा ना। तो कैटेगराइज करना पड़ेगा, ये क्या लॉजिक है। इसको ऐसे समझ लो, आप कपड़े डेली पहनते हो, अरे ऑब्वियसली पहनते ही हो यार, नंगे थोड़े ही घूमोगे। अब
डेली जब कपड़े पहनते हो मतलब कपड़े का रियल लाइफ में डेली यूज है, और जब डेली यूज है तो आप उसे क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, कैटेगराइज करते हो। आप अपनी अलमारी में ठीक है, ये है अलमारी, इस सेक्शन में डेली, जो हम डेली पहनते हैं, इस सेक्शन में केवल फंक्शनल कपड़े, इस सेक्शन में आउटर वियर, इस सेक्शन में इनर वियर, ठीक है, इस सेक्शन में अपर वियर, इस सेक्शन में लोअर वियर। ऐसे आप कैटेगराइज कर देते हो ना। और इस सेक्शन में कपड़े धुले हैं लेकिन उसको प्रेस करवाना है, ऐसे आप कैटेगराइज करते हो ताकि आपका टाइम बचे ना, क्योंकि डेली यूज है तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। रसोई में तरह तरह के सामान होते हैं, मसाले होते हैं, अनाज होते हैं, डेली यूज होना है तो सारे सामान को जमाया जाता है, अरेंज किया जाता है ताकि समय बचे। आप जाओ मॉल्स में जाओ, दुकानों में जाओ, शॉप में जाओ, है ना, यहाँ भी सामान कितने अच्छे से अरेंज होते हैं, कैटेगराइज होते हैं, क्यों, ताकि समय बचे। उसी तरह नॉलेज भी कैटेगराइज्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नॉलेज भी डेली यूज हो रहा है, उस नॉलेज में आज हम साइंस के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो, और साइंस का ये कॉन्सेप्ट भी डेली यूज हो रहा है तो ये भी कैटेगराइज होना चाहिए। इसलिए साइंस के जो कॉन्सेप्ट हमारे आसपास, इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हमारे आसपास डेली यूज हो रहे हैं उसका कैटेगराइज होना जरूरी है। अब हम इस चैप्टर में कुल मिला के उसकी कैटेगराइजेशन ही पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर को सबसे पहले दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। सबसे पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। बात करें प्योर सब्सटेंस की, नो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। जब मैंने बोल दिया नो मिक्सिंग तो असल में ये बहुत गहराई से बोला गया है। नो मिक्सिंग कहोगे गहराई से मतलब क्या, नो मिक्सिंग मतलब नो मिक्सिंग, अब इसमें गहराई क्या। अरे यार एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क का, क्या ये प्योर है, क्या मिल्क में प्योर मतलब क्या, शुद्ध है, मतलब कुछ भी ना मिक्स हो तो शुद्ध है और मिक्स हो गया तो शुद्ध नहीं है। तो बताओ क्या मिल्क शुद्ध होता है। आप कहोगे यार डिपेंड करता है किसके यहाँ आया है, कहाँ से आया है। चलो मान लेते हैं, आप अपने घर का बताओ। आप बताओगे सर हमारे यहाँ तो यादव जी हमारे घर पे खुद लाकर दूध देते हैं, वो तो बिल्कुल शुद्ध है। नहीं, शुद्ध नहीं हुआ, उसमें पानी डाला है। अरे ठीक है, हमारे गांव में हमारे दादाजी के समय पे हमारे घर में खुद की गाय हुआ करती थी, या आप लोगों में कई लोग बोलोगे अभी भी खुद की गाय है, वो तो यार एकदम प्योर दूध है हमारे पास। अरे भाई उसमें भी वाटर है, उसमें भी पानी मिक्स है। तो क्या नहीं मिक्स करते हैं, बिल्कुल भी एकदम ताजा दूध गर्म करते हैं। अरे यार मिल्क है, उसको तुम गर्म करो, धीरे धीरे उसमें से कुछ चीजें जो है वेपराइज होने लगेंगी, भाप बन के ऊपर जाने लग जाएगा। और ऊपर लगा दो तुम प्लेट, और जब प्लेट लगाओगे तो वेपर जाके उस पर टकराएगा, फिर प्लेट को देखोगे पानी। मिल्क तो प्योर था, उसमें पानी कहाँ से आ गया, मतलब मिल्क में पानी मिक्स है। वो बायोलॉजिकली गाय के अंदर से ही मिक्स हो करके आ रही है। अब देखो यार, अब आप बोलोगे नहीं गाय हमारी माता है, हम उसके दूध को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा कर, देखिए भावनाएं अलग चीज है। हम साइंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, पवित्रता एक आध्यात्मिक टर्म्स में बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है। बट हाँ इस भौतिक जगत में साइंस के टर्म्स में हमें ये चीजें तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ना, कि मिल्क भी प्योर नहीं, क्योंकि उसमें भी पानी मिक्स है, कई सारी चीजें मिक्स है। तो वही है, जब बात किया जा रहा है नो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस तो बहुत ही डीप, बहुत ही गहराई से, बहुत ही लॉजिकल, भावनाएं इमोशंस को साइड करके सिर्फ तर्क की बात हो रहा है, सिर्फ लॉजिक का बात हो रहा है, ठीक है। तो नो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस वही होता है प्योर सब्सटेंस। अब साइंस के अकॉर्डिंग हर चीज में कुछ ना कुछ मिक्स होता है, लेकिन जिसमें कुछ ना मिक्स हो वो होता है प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर आयरन। अब प्योर सब्सटेंसेस जो है सेम एलिमेंट के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। भाई क्या मतलब है इसका, अब देखो इस गोल्ड को दो टुकड़े कर दो, अब इसका ये टुकड़ा भी गोल्ड है, ये टुकड़ा भी गोल्ड है, चार टुकड़ा कर दो, ठीक है। अब इसका ये चारों टुकड़ा गोल्ड ही है, एक काम करते हैं इसको 8 टुकड़े कर देते हैं। अब ये आठों के आठों टुकड़े गोल्ड हैं, ऐसे ही टुकड़ा छोटा छोटा होता जा रहा है, बड़े से और छोटा और छोटा और छोटा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे
छोटा छोटा करते गए, डिवाइड करते गए, तोड़ते गए, तब तक तोड़ते गए जब तक पता चला अब हम और नहीं तोड़ सकते। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद भी पता चला अभी भी ये है गोल्ड ही, सोना ही है। तो इससे पता चलता है कि सोना प्योर होता है। उसी तरह चांदी को भी तोड़ते जाओ चांदी ही रहेगा, लोहे को भी तोड़ते जाओ लोहा ही रहेगा। कहोगे उसमें क्या ऐसा है, हर चीज तोड़ते जाओ वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। अरे रुको जरा, सब्र करो, धक्का बोला ना, धक्का मुक्की नहीं करने का। ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, अभी समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल सब्सटेंस, यहां पे कई सारी चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का एग्जाम्पल ले लिया, पानी मिक्स होता है वाटर। अब देखो वाटर की हम बात करें, अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे, H2O। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। एटम क्या होता है, वही जो अभी टुकड़ा कर रहे थे ना, टुकड़ा करते गए थे, और वो कहाँ पे रुके, जहां पे अब टुकड़े नहीं कर सकते। तो जहां पे टुकड़े नहीं कर सकते उसी को बोलते हैं एटम। हालांकि टुकड़े नहीं कर सकते ये भी थोड़ा विवादित स्टेटमेंट है, बट हाँ अभी के लिए समझ लो कि जहां पे टुकड़े नहीं कर सकते, एकदम टुकड़े करते करते लास्ट तक पहुंच गए, वही होता है एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो भाई अगर पानी को फर्दर डिवाइड करते जाओगे तो फाइनली हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है। अब सोने को, चांदी को तोड़ रहे थे तो सोना भी टूटने के बाद सोना ही था, चांदी टूटने के बाद चांदी ही था, लेकिन पानी टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, पानी नहीं रह गया। ठीक है। तो इसलिए ये इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। तो ये था इम्प्योर सब्सटेंस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। और जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का जो चैप्टर 1 से शुरुआत हो चुका है, और नोट्स का लिंक मिल जाएगा, क्विजेज मिल जाएंगी, जाकर उस क्विज एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। वहाँ पे लॉजिक यूज करोगे, रीजनिंग यूज करोगे, आंसर दोगे, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत होगा तो नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।